Good morning, students. Class 4th. Today we'll read lesson 4. This lesson is about we can see here managing files and folders. हम फाइल्स और फोल्डर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये लेसन इसी चीज के बारे तो हम इसको पढ़ेंगे अभी। देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग विंडो एक्सप्लोरर को अंडरस्टैंड करें। कहते हैं कि विंडो एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट डिस्प्ले द कंटेंट ड्राइव एंड फोल्डर्स। विंडो एक्सप्लोरर वो एप्लीकेशन है जो हार्ड ड्राइव्स और फोल्डर्स को शो करती है। यू कैन यूज इट टू नेविगेट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। जैसे आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल पे या फोल्डर पे जा सकते हो। दिस मेक विंडो ए फाइल मैनेजर एप्लीकेशन। इस वजह से हम इसको फाइल मैनेजर एप्लीकेशन कहते हैं। विंडो एक्सप्लोरर इज अ वन ऑफ द डिफॉल्ट आइकन इन टास्क बार। विंडो एक्सप्लोरर से डिफॉल्ट आइकन होता है टास्क बार के अंदर, और जैसे क्लिक करते हैं टास्क बार पे आइकन टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर, इट आल्सो नोन एज फाइल मैनेजर। इसी को हम फाइल मैनेजर के रूप में भी जानते हैं। देखो जैसे ये रहा, ठीक है। अगर आप अपनी विंडो बटन के साथ में ई को प्रेस करोगे तो आपको फाइल एक्सप्लोरर खोल देगा। तो फाइल क्या होती है? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग और कमांड्स दैट आर यूज्ड विद इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। फाइल जो होती है कलेक्शन होता है रिलेटेड डाटा, उसमें रिलेटेड डाटा होता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है या कोई सेटिंग हो सकती है, किसी चीज़ की कमांड्स हो सकती हैं जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो फाइल्स आर शोन एज ए यूनिक आइकन। फाइल को एक यूनिक आइकन से दर्शाया जाता है, ठीक है, जो रिलेटेड होती है इस प्रोग्राम से। सपोज करो जैसे विंडो की फाइल है, तो सॉरी MS वर्ड की फाइल, तो उसके ऊपर W लिखा आएगा, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल है तो नॉर्मल फाइल दिखेगी आपको, नोटपैड फाइल भी ऐसी दिखेगी। एक्सेल की फाइल है तो आपको ई लिखा मिलेगा, पावर पॉइंट के तो पी लिखा मिलेगा, है ना। एवरी फाइल हैज a name so that it can be located easily when required। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है जिससे हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर हमें फाइल फोल्डर नहीं पता होगा तो हम उसको ढूंढेंगे कैसे? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स कैन बी ग्रुप्ड इन कमांड कॉमन फोल्डर। कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, मतलब कि मान लो मैं आपकी थर्ड क्लास को पढ़ाता हूँ, उसमें जितने भी बुक के लेसन है वो सारे मैं एक फाइल में डाल देता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? एक ही फाइल में ग्रुप कर देते, कॉमन फोल्डर में इसको ग्रुप कर देते हैं। फोल्डर कैन कंटेन फाइल एज वेल एज अदर फोल्डर। फोल्डर के अंदर क्या हो सकता है? कोई दूसरा फोल्डर हो सकता है या दूसरी फाइलें हो सकती है। Folders or a directory is a virtual container in which group of computer files can be kept। फोल्डर और डायरेक्टरी जो एक वर्चुअल कंटेनर होता है, आपको दिखाई देता है कि इसके अंदर आपको दूसरी दूसरी फाइलें कंप्यूटर की क्या होती है? सेव होती है। मैं भी दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे मैं अभी जाऊँगा विंडो एक्सप्लोरर में, फाइल एक्सप्लोरर पे गए, अभी खोल रहा फाइल एक्सप्लोरर, ये देखो जैसे मैं ये रहा हमारे, मैं इस पे जाता हूँ, सपोज करो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है। ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर क्या मिलेगा आपको? फाइलें मिल सकती है। जैसे क्लिक करो ये सारी फाइलें आ जाएंगी इसके अंदर, है ना। तो ये क्या हमारा फाइल एक्सप्लोरर है, ये इसको फाइल मैनेजर भी बोलते हैं हम। उसके बाद है आपका फोल्डर और डायरेक्ट वर्चुअल, फिर कहता है You can also open File Explorer by Start menu, All Programs, Series and Window Explorer. Thinks your hard drive is organized much like a file cabinet with a drawers full folder storing your documents and folders। ठीक है, आपके हार्ड ड्राइव में क्या होता है? कैबिनेट मान लो, उसके अंदर फाइल होती है, फोल्डर्स होते हैं जो स्टोर करते हैं आपके प्रोग्राम्स को। इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए फैमिली ट्री with the folder coming of much like younger generation being placed under their elders। ये फोल्डर कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, इसको छोड़ो। उसके बाद है
फोल्डर कैन स्टोर फोल्डर को स्टोर कर सकता है, या उसके अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको सब फोल्डर कहते हैं। क्रिएटिंग अ फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करना है? सबसे पहले हम कंप्यूटर पे कहते हैं कंप्यूटर फोल्डर आर जस्ट लाइक द रियल लाइफ कंटेनर काउंटर पार्ट, ये रियल लाइफ की तरह होता है। दे ऑल लुक सेम, सो इट इम्पोर्टेंट टू लेबल देम विद समथिंग दैट मेक्स सेंस। हमें फोल्डर का नाम ऐसा रखना पड़ता है जिससे कि हमें पता लग जाए कि ये क्या है। मैं आपको इस जितने भी बातें लिखी हुई है मैं इसको आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है। राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाते ही फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। इसका नाम दे दें, सपोज करो मुझे इसमें क्या डालनी है, पिक्चर डालनी है, तो मैं PICTUR पिक्चर्स नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें आएगा नहीं अभी ये, इसमें पिक्चर के नाम से पहले से कोई फोल्डर है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको PIC1 दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, न्यू फोल्डर दे दिया हमने, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये कोई और प्रॉब्लम किसी से नहीं कर रहा इसको क्रिएट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको न्यू करके देखो फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो इसमें, है ना। ये वही चीज़ बता रखी है, चेंज द बाय टाइपिंग इट्स नेम, और नाम को हम उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं, देखो। क्लास ये कोई और प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये देखो जैसे ये फोल्डर है, मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, क्रिस लिख सकता हूँ। ये कोई और प्रॉब्लम बेटा इसमें, कोई वायरस वगैरह की दिक्कत आ रही है इसमें, मैं बाद में चेक करूँगा इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना रीनेम कर सकते हो इसको। अब उसके बाद है आपकी अभी कह रहे हैं कि नेमिंग ए फाइल एंड फोल्डर, कैसे हम उसको नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और एन अगर दबाएंगे हम तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेमिंग ए फाइल एंड फोल्डर नेम मैंने अभी बताया था आपको, राइट क्लिक करेंगे और उसका नाम देंगे, ठीक है। ये रहा देखो इसमें बता रहा राइट क्लिक करके उसके ऊपर नाम लिख देंगे, देखो इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पे नाम चेंज कर रहा है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। The window operating system object if used any of the following character in a folder name this by pressing F2 की फाइल, अगर हम F2 को प्रेस कर देते हैं तो फोल्डर को रीनेम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डिलीटिंग द फाइल एंड फोल्डर्स, हम फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते, देखो उस पर क्लिक करेंगे और वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर, राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर और फिर डिलीट का बटन दबा देंगे, जिससे वो डिलीट हो जाएगा। अब फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर होंगे ना तो वो फोल्डर सारे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये वही चीज बता रहा है आपको। उसके बाद है आपका, ठीक है, ये पूछता है जैसे आप डिलीट करते हैं तो पूछता है कि डू यू वांट टू, मतलब कंफर्म करता है कि आपको डिलीट करना चाहते हैं यस और नो, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करोगे, करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और वो यस करोगे तो रिसाइकल बिन में पहुंच जाएगा। बाई चांस मान लो आपको पता लगता है कि ये तो कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, आप उसको रिसाइकल बिन से वापस रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द इजीएस्ट वे टू गेट क्लियर ऑफ द फाइल फोल्डर टू ड्रैग एंड ड्रॉप देम ऑन रिसाइकल बिन, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर थ्रो यू आर सेंडिंग ए फाइल टू फोल्डर, फाइल टू रिसाइकल बिन, ये रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है। दैट डज नॉट मीन यू आर कंप्लीटली डिलीटिंग इट अंटिल यू एम्प्टी द रिसाइकल बिन। जब तक हमारा रिसाइकल बिन एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये उसके अंदर मेमोरी में बनी रहती है फाइल और वो डिलीट नहीं होती है। जब आप उसको रिसाइकल बिन को खाली कर देंगे तो वो फाइल वहां से हट जाएगी, फिर वो रिस्टोर नहीं होगी। अब तक गेटिंग बैक फाइल करें, वापस कैसे निकालें इसको, डबल क्लिक करेंगे हम, सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाएंगे, रिसाइकल बिन में जाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे रिसाइकल बिन आइकन पे, वो खुल जाएगा, ठीक है।
जो भी हमने डिलीटेड फाइल दी है वो आपको दिखाई दे जाएगी इसमें। फिर उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके हम क्या